हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और बुलिश से हम लोग अभी बाय द वे कंटिन्यूसली अप एंड अप मार्केट क्लोज भी दे रहा है और ओपन भी हो रहा है, तो कुछ स्ट्रेंथ है अभी फ़िलहाल के लिए जो 39,500 तक का राइड हमें दे सकती है। तो हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। मैक्सिमम लॉस लेंगे 1 लाख के अराउंड और उतना ही प्रॉफिट के लिए भी जाएंगे हम। बाय द वे बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग मैंने करके रखे हुए हैं जो अपलोड नहीं किया किसी कारण, बस बिज़ी रहने के कारण। तो मैं आने वाले टाइम में उन सभी को भी कर दूंगा एंड अभी कंटिन्यू रहने का कोशिश रहेगा आप सबों के साथ में। और यहाँ पे हमने कुछ और क्वांटिटी को ऐड करना बस, बिकॉज 39,500 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा आज के लिए। और अगर उसके नीचे का कोई वीकनेस वगैरह आता है तो ऑब्वियसली बात है, टारगेट तो हमारे उसके पहले ही आ जाएंगे। लेकिन अगर स्कैल्पिंग टाइप का ऐसा कुछ और बना उसके ऊपर का लेवल तो हम लोग बाद में फिर देखेंगे। अदरवाइज जिस तरह से प्राइस एक्शन एक्ट करेगा वैसे ही रहेगा। कुछ ये हमारे ऑर्डर बुक्स हैं, स्टार्टिंग के 500 क्वांटिटी हमने लिए हुए थे, लेकिन बहुत ही स्टार्टिंग का था, उस समय ट्रैप होने का ज़्यादा चांस रहता है। बाय द वे अभी भी हमारा मानना था कि मार्केट अगर थोड़ा और नीचे जाता तो हम और भी ज़्यादा करके क्वांटिटी वगैरह ले सकते थे कॉन्फिडेंटली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर ही चल रहा है, तो कोई भी ब्रेकआउट या अप साइड का डायरेक्शन अगर डायरेक्टली ऊपर की ओर हो, मान लीजिए कि वो चढ़ता ही चला जाए, तो उसका सस्टेन करने का चांस थोड़ा कम रहता है। लेकिन उस दौरान जो मूवमेंट आएगा उसका कैप्चर करने का हमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ पे 30,000 के राउंड, 25-30 के राउंड जो भी चल रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोग 1 लाख के राउंड अभी बुक करने के लिए जाएंगे। ऑलराइट, मैं प्रॉपर्ली चार्ट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से रहा है और पिछले दिनों की किस तरह की सेंटिमेंट बनी है जिससे हमने ये पोजीशन वगैरह लिया हुआ है, क्या अपना माइंडसेट है इसमें, इन सभी चीज़ों को। ऑलराइट गाइस, तो ऑलमोस्ट 360 पे हम लोग अपना टारगेट निकाल लेंगे। $70,000 के राउंड प्रॉफिट है अभी। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए हम जा नहीं रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न है कि स्टार्टिंग का मूवमेंट सस्टेन करता नहीं है, इसलिए। राइट, तो कटने लगा हमारा पोजीशन। ओके, एंड हमारा प्रॉफिट टारगेट आ गया। ऑलराइट, तो ये हमारे पोजीशन बुक हैं कुछ। ओके गाइस, तो एट द एंड हम लोग अभी इसमें 119,000 के अराउंड बुक किया। वो छोटे मोटे ट्रेड्स थे, कोई ज़्यादा खास हमने ट्रेड लिया भी था। अकॉर्डिंगली जैसा प्लान था हमारा वैसे ही कुछ सस्टेन किया नहीं, वो ब्रेकआउट्स वगैरह, और वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले इसको। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केट जो एक ट्रेंड बना के रखा है ऊपर की ओर अभी रिसेंटली, अगर आप देखें तो बाय द वे ट्रेंड तो एक लंबा चलता आ रहा है, लेकिन अभी के टाइम की अगर बात करें तो ये लास्ट की क्लोजिंग थी, उसके नेक्स्ट डे की क्लोजिंग उसके ऊपर की आप यहाँ देख सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा गैप अप, और फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग, मतलब अप एंड अप क्लोजिंग एक ऊपर की मिलती चली गई, हायर हाई बनाता चला गया। इसका मतलब क्या था कि मार्केट अपना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में पूरी तरह से है, और एज एक्सपेक्टेड आज गैप अप भी खुला, ग्लोबली सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, एंड अगर आज के ट्रेड्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये कुछ ओपनिंग रहा है इसका, और इसको हम लोग अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जा करके देखें तो आपको प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा वो ट्रेड जो हमने लिए हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल को ही देखें तो एक गिरावट आने के बाद अच्छी खासी इसमें रिकवरी होके रखी और एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में प्राइस उसके ऊपर ही खड़ा रहता चला गया। ठीक है, बाय द वे इस कैंडल पे भी, फर्स्ट कैंडल पे भी मेरा मानना था कि अगर थोड़ा और नीचे आ जाता तो हमको एक अच्छा खासा, और आने के बाद में फिर ब्रेकआउट देता तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट रहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक लो बनाने के बाद में अगेन वो ऊपर से रिवर्स करने के बाद सेम उसी लो को उसने रिस्पेक्ट किया और वहाँ से रिजेक्ट करके वापस चलने लगा, जिस कारण से हम लोगों ने पोजीशन बनाए। बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं था
कहने को तो 1 लाख रुपए लेके चले थे, लेकिन उससे पहले ही कट जाता, क्योंकि प्रीमियम का मूवमेंट उस तरह से नहीं आता, अगर उसके नीचे भी जाता तो उससे बहुत ज़्यादा तो मतलब हमारा उतना लॉस नहीं जाता जितना हम लोग सोच रहे थे, ठीक है। एंड देन ये कंटिन्यू कर दिया मूव को अपना, और ऊपर की ओर हमने प्रॉफिट बुक करने के बाद में भी जो मैं बोला था कि ब्रेकआउट्स वगैरह ढंग का रहता है, कि सस्टेनेबल कोई रिट्रेस करके कोई पुल बैक वगैरह आता है और प्रॉपर ब्रेकआउट आता है, तो उस पर हम लोग काम करें। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टॉप बनाए, इस टॉप को 2 बारी उसने टेस्ट किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं दिया, ठीक है ना, और जिस तरह से प्रीवियसली ब्रेक दिया था। और उसको अगर वो एक पहला ही टॉप को विद इन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में अगर कोई बनाता है और उसको 2 बारी रिस्पेक्ट करता है और वहाँ से रिजेक्ट होता है, तो मार्केट के रिवर्स जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, या तो फिर साइडवेज भी हो जाने का चांस होता है। आप इस लेवल को प्रॉपरली देख सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं वही बोलूँगा, अगर कोई झटके से आता है कोई ब्रेकआउट तो या ब्रेकडाउन, तो वो उतना आसानी से सस्टेन नहीं करता, उसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहता है। उसके बाद में फिर फॉल आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस फॉल रहा, 300-400 पॉइंट के फॉल भी आ गया मार्केट में। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट लाइव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।